गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन खत्म हो गया। 2 दिन के अधिवेशन में मंगलवार को पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 4 घंटे चली। दूसरे दिन साबरमती रिवर फ्रंट पर मुख्य अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहे। अधिवेशन से सामने आए एक वीडियो को लेकर बीजेपी ने गांधी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी कांग्रेस पर एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान का आरोप लगाया है। बीजेपी ने एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया जिसके साथ कैप्शन दिया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ गांधी परिवार द्वारा बार बार किया जा रहा यह भेदभाव दलितों का अपमान नहीं तो क्या है। अब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए बीजेपी को घेर लिया। सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन दिया, आ गए झूठ फैलाने, खड़गे जी की घुटनों में दर्द रहता है, वो लो सोफा की जगह ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं, ऐसे में उनकी सुविधा के लिए ये व्यवस्था की गई थी। बाकी उन लोगों से सीखने की हमें जरूरत नहीं जो अपने घर के बड़े बुजुर्गों को मेंटल कोमा घोषित करके मार्गदर्शक मंडल में फेंक देते हैं। आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। हुआ यूं कि कांग्रेस पार्टी ने 7 अप्रैल को एक वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया था कि राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जो दलित समाज से आते हैं वो रामनवमी के दिन राम मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। इसके बाद बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने राम मंदिर को गंगा जल से धोया था। राहुल गांधी ने इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा दिया था। राहुल गांधी के पोस्ट पर बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी कांग्रेस अध्यक्ष के अपमान का आरोप लगाते हुए वीडियो शेयर किया था। दरअसल वीडियो में नजर आ रहा है कि सोनिया और राहुल गांधी से अलग खड़गे एक अलग कुर्सी पर साइड में बैठे हैं। उनके साथ वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी और केसी वेणुगोपाल भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 बड़े सोफे लगे हैं और सोफे के साथ पहले से ही एक कुर्सी लगी हुई है। एक सोफे में सोनिया गांधी बैठती हैं और उनके पास ही खड़गे अंबिका सोनी को पकड़कर सोनिया गांधी के पास बैठने के लिए कहते हैं। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे एक आरामदायक कुर्सी में बैठ जाते हैं। हालांकि वीडियो देखकर ऐसा नहीं लगता कि खड़गे को जानबूझकर कुर्सी में बिठाया गया। एक यूजर ने अमित मालवीय के पोस्ट पर रिपोस्ट करते हुए लिखा था, तेरे घुटने में दिमाग नहीं है क्या? एक 80 साल से ज्यादा उम्र के सुपर सीनियर सिटीजन को लो हाइट सोफे पर बैठकर खड़े होने में क्या दिक्कत होती है वो घर के किसी सीनियर सदस्य से पूछ ले। खड़गे जी को इसलिए हाई चेयर दी गई। बताते चलें, कांग्रेस का अधिवेशन बुधवार को साबरमती के तट पर हुआ जिसमें मुख्य विपक्षी दल कम से कम 2 प्रस्तावों के माध्यम से अपना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण सामने रखने के साथ ही संगठन सृजन की रूपरेखा पेश की गई। इसके बाद चर्चा के लिए अलग अलग प्रस्ताव रखे गए। अधिवेशन में पार्टी के कई सीनियर नेताओं ने अपने अपने संबोधन दिए। भाषण का मेरा एक प्लान था, मगर अजय लल्लू जी ने कुछ कह दिया तो अब मेरा प्लान डाइवर्ट हो गया है। अभी उन्होंने कहा कि मैं पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम कर रहा हूं। वो सच है, मगर उन्होंने बात जोड़ी कि आने वाले समय में लोग मेरा नाम याद करेंगे और जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले तो मुझे एक बात याद आई। कुछ साल पहले एक जर्नलिस्ट मेरे से मिलने आए। हिंदुस्तान के जाने हुए जर्नलिस्ट हैं। ऑफिस में बातचीत चल रही थी। उन्होंने मुझे बोला कि वो या मुशर्रफ जी या नवाज शरीफ के मित्र थे और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने नवाज शरीफ या मुशर्रफ जी से कहा था कि अगर आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में
शांति लाएंगे तो पूरी दुनिया आपका नाम याद करेगी। और उस टाइम जब जर्नलिस्ट ने कहा था, मुझे एक बात याद आई थी। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले थे, मेरे दिमाग में यह बात उठी थी कि मैं छोटा सा बच्चा था, 7-8 साल का, और मैंने इंदिरा गांधी जी से यह सवाल पूछा कि दादी, मरने के बाद आपके बारे में लोगों को क्या कहना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? जानते हो इंदिरा गांधी जी ने क्या जवाब दिया, जो मुझे आज तक परफेक्ट जवाब लगा। उन्होंने कहा, राहुल, मैं अपना काम करती हूं, मरने के बाद लोग मेरा क्या सोचें क्या ना सोचें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इंटरेस्ट अपने काम से है, और अगर पूरी दुनिया मेरे मरने के बाद मुझे भूल जाए, वो भी मेरे लिए मंजूर है, अगर मैंने अपना काम पूरा किया। तो यही मेरी सोच है। लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई क्या है और मुझे क्या करना है, वो मैं करना चाहता हूं। तेलंगाना में हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जाति जनगणना। उससे कुछ महीने पहले मैंने पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया था। मोदी जी के सामने कहा कि मोदी जी, आप जाति जनगणना कराइए, देश को मालूम होना चाहिए इस देश में दलित कितने हैं, पिछड़ा वर्ग कितना है, अति पिछड़ा कितना है, अति दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं,